हम अपना पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं। 7th क्लास के साइंस का है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स जो हमारे फूड के कंपोनेंट है, जो हमें एनर्जी हमारे फूड से मिलती है, उसको ही बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स भी कई टाइप के होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन में 2 टाइप आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक आता है ऑटोट्रॉप्स, एक आता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स। और जो ऐसा करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, जैसे ही ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉप्स ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो प्लांट्स है जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो अपना खाना बनाते कैसे हैं। वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो पहली बात है फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसिस मीन किसी भी चीज़ का सिंथेसिस होना, मतलब वो बनाना। तो ग्रीन प्लांट्स में लीव्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है मेनली। लेकिन जो ग्रीन स्टेम और ग्रीन कोई भी पार्ट है, जैसे स्टेम हो गया या फिर ब्रांचेज होगी, वहाँ से भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ से होती है और उसमें ऑप्शंस हो लीव्स, ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस एंड ऑल ऑफ दीज, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो खाना कहाँ से बनता है, मेनली लीव से बनता है। रॉ मटेरियल मतलब वो चीज़ें जिसके लिए खाना बनाने के लिए हमें ज़रूरी है, वो चीज़ें हमारी लीव्स तक पहुँचनी चाहिए। उसमें क्या क्या आते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो कहाँ से जाते हैं, सोइल से जाते हैं। अपनी रूट्स है जो प्लांट्स की, वो उसको ऑब्जॉर्व करके ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक। दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, CO2 होता है, H2 होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या बना देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सनलाइट हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही होता है। CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है। वाटर और मिनरल्स हमारे रूट से मिलते हैं, मतलब सोइल से जाते हैं, रूट्स ऑब्जर्व करते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं। और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये आती है सेल के बारे में बता रखा है इसमें। जैसे कोई भी दीवार है वो किससे मिलके बनी होती है, ईंटों से। ये पूरी कोई दीवार है ईंटों से मिलके बनी होती है। तो जो एक ईंट है उसकी सबसे छोटी इकाई है जिससे वो दीवार बनी है। ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर जो पूरा है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है सेल। ये आपने पढ़ा भी होगा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन बींग, एनी लिविंग थिंग इज सेल। अब सेल में क्या क्या होता है, सेल की जो कवरिंग है, जो सेल को कवर किए हुए हैं, उस कवरिंग को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। जो ये ब्लैक ब्लैक कवरिंग है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। जो इसके अंदर का पार्ट है जिसमें और सारी चीज़ें होती है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और जो एक सेंट्रल वो होता है जो इसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेंट्रल पार्ट, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। स्फेरिकल सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल पार्ट, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। ये है जो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आता है कि स्टोमेटा में, मतलब स्टोमेटा लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होते हैं। वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारा होता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, गार्ड सेल्स इनको कवर करती है। जैसे ये एक स्टोमेटा है। सो पहली रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारा होता है स्टोमेटा से। लीव्स पे ये गार्ड सेल से पोर्स होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। CO2 की इनटेक होती है और H2 और ऑक्सीजन की एग्जिट होती है, मतलब वो रिलीज़ करते हैं ये। अब बात आती है कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्टेड होती हैं। जो तो सोइल में होते हैं, सोइल में वो किसके थ्रू जाते हैं, तो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप। मतलब जो हमारा प्लांट्स हैं उसके रूट्स हैं, हमारे प्लांट्स में हर चीज़ के एक्सचेंज के लिए पाइप्स होते हैं। आपने सुना भी होगा, इन पाइप्स को कहते हैं वेसल्स। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से एक्सचेंज होता है वाटर एंड मिनरल्स का,
फ्लोएम से होता है फूड का। वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं रूट से और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीव से। तो ये वाले हम चैप्टर 11 में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू होता है। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए वाटर एंड मिनरल्स का किसके थ्रू होता है तो इसका होता है जाइलम। ठीक है, फिर बात आ गई कि जो ये सनलाइट है ऑब्जॉर्व कौन करता है। तो सनलाइट की ऑब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल, जो कहाँ होता है, लीव्स में। ग्रीन पार्ट होता है ना जो लीव्स का, उसमें होता है। और ये किस में हेल्प करता है, ये सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि सनलाइट के ऑब्जॉर्प्शन से ही हमारा CO2 और H2O रिएक्ट करेगा और फिर किसकी सिंथेसिस होगी, फूड की सिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग ये क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, कि विद द हेल्प ऑफ लाइट सिंथेसिस हो किसका, खाने का। और तो हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी का वो क्या है, सन है। अगर सन ना हो तो लिविंग सिस्टम अपना पॉसिबल नहीं है। ये वही वाली बात बता रखी है, क्योंकि हर एक जीव डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। और प्लांट्स किससे खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सन की प्रेजेंस में। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, सन हो गया। अब इसमें ये बात बता रखी है, जो क्वेश्चन बताया था मैंने, कि फोटोसिंथेसिस जरूरी नहीं सिर्फ लीव्स में ही होगा, जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट्स के उनमें भी होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस, जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं, क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है, तो वो अपनी लीव्स को स्केल या फिर स्पाइन लाइक लीव्स में कर जाते हैं, ताकि उनका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाए। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर भी कम होगा, इसके कारण ये अपने अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन अपने से फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। अब इसमें ये ओवरऑल रिएक्शन बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। यह है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। इक्वेशन बता रखी है ये, जैसे कि लीव्स का एक वो दे रखा है कि सरफेस एरिया लीव्स का, इसमें क्या होता है, जो ये वाले हैं ये है ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल। जो ये है गार्ड सेल, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ये हमारा स्टोमेटा। ये वाली चीज़ दिखा रखी है, जो स्टोमेटा को कवर कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं अपन गार्ड सेल्स। ये दे रखी है जो इन्होंने दिखा रखी है। लीव के सरफेस पे क्या होता है, गार्ड सेल। और जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, उसको एक को कहते हैं स्टोमा। और जब ऐसे ऐसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कह जाते हैं स्टोमेटा। अभी ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिखा रखे हैं कि कैसे सनलाइट है, लाइट एनर्जी जो कौन किस पे पड़ रही है, अपनी ग्रीन लीव्स पे पड़ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, ऑब्जॉर्प्शन हो रखी है। ऑक्सीजन की क्या हो रखी है, रिलीज हो रखा है। और वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से जा रहे हैं, रूट से जा रहे हैं। और ये क्लोरोफिल दिखा रखा है कि भाई ये तो है ही ज़रूरी। अब इस प्रोसेस में क्या रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, जो यहाँ नहीं आगे की क्लास में आ सकते हैं, कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ये किससे होती है, CO2 से या फिर H2O से। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जो ये O2 रिलीज है ये हमारी H2O से होती है, इसमें CO2 का कोई पार्ट नहीं होता है। तो ये जो O2 है ये ऑक्सीजन की O2 है। अब ये बात है कि आ गई है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट दी ओक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर हमें देखना है कि जो हमारी लीव्स है उसने फोटोसिंथेसिस किया या नहीं, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है। तो जैसे अल्टीमेट जो इसका वो है प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, ये स्टार्च है। और स्टार्च के लिए सबसे फेमस टेस्ट कौन सा है, आयोडीन टेस्ट। तो अगर हमें किसी भी लीव्स का देखना है कि ये लाइव है कि नहीं और उसने कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की है कि नहीं, तो हम उसका आयोडीन टेस्ट करेंगे। अगर वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मतलब उसने फोटोसिंथेसिस की है, अगर नहीं आता तो उसने नहीं की। इन्होंने यही बता रखा है कि आपने क्लास 6 में ये टेस्ट किया होगा, ये ऐसे ऐसे 3-4 दिन में रखा होगा, फिर आयोडीन टेस्ट किया होगा और ये नोटबुक में किया होगा। ये वाली चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट होता है। स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। अब इसमें आगे भी बता रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, कि ज़रूरी नहीं है
जो ग्रीन लीव्स है वही फोटोसिंथेसिस करती हैं। कई बार क्या होता है कि और पिगमेंट्स होते हैं जैसे रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स जो ग्रीन कलर के ऊपर को आ जाते हैं, तो उनसे भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जैसे इन्होंने दिखा भी रखे हैं, जैसे इन्होंने बता भी रखे हैं कि आपने जैसे एल्गी भी देखी होगी। You often see filmy green patches in ponds or water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. एल्गी भी ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब ये कहते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। और भी कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन एंड फैट, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन। जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, मेनली जो मेन पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। तो वो कहाँ से मिलते हैं? अब हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में गैसियस अमाउंट में बहुत है, लेकिन वो अपने प्लांट्स एज इट इज़ ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं, उस नाइट्रोजन को जो सोइल फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि उसको प्लांट्स अपने ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि गैसियस फॉर्म में वो ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते सोइल में, वो इसलिए ऑब्जॉर्व फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, फिर प्लांट उनको ऑब्जॉर्व करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये नाइट्रोजन कैसे दे सकते हैं अपने फार्मर्स प्लांट्स को? तो जैसे फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं अपन, तो इसलिए देते हैं क्योंकि रिच इज़ नाइट्रोजन होते हैं वो, और ये वाली नाइट्रोजन फॉर्म है ना जो वो प्लांट्स ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। अब ये बात आ गई कि भाई अदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं प्लांट्स का। जैसे कुछ प्लांट्स हैं कि जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती, कुछ होते हैं प्लांट, जैसे आगे हम देखेंगे भी कौन से प्लांट्स हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उन प्लांट्स में क्या होता है, वो एज ए हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे। जैसे हम एनिमल्स से प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, तो ऐसे जो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती वो भी हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे पहला इसमें एग्जांपल आ गया कैस्कुएटा, अमरबेल, आपने देखी होगी। जैसे प्लांट्स पे ये इन्होंने दे रखी है फ़ोटो में, जैसे प्लांट्स पे ये येलो येलो आर के बेल सी, ये एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स का। जो ये बेल है, कैस्कुएटा है, अमरबेल है, ये एक पैरासाइट का काम करती हैं और ये प्लांट के ऊपर चिपक जाती है, ग्लाइम करती है और फैलती हैं। तो इसमें जो प्लांट है जिसके ऊपर ये चिपकी हुई है वो एक होस्ट है, और जो ये अमरबेल है ये एक पैरासाइट है। ये इससे न्यूट्रिशन, जो ये होस्ट है इसका प्लांट है, इससे न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करती है। कैस्कुएटा क्या हो गया, यहाँ पे पैरासाइट हो गई। अच्छा, अब आ गया कि भाई क्या आपने कभी क्या कोई ऐसा प्लांट्स देखा है जो इंसेक्ट्स को खाता हो? हाँ, एक ऐसा प्लांट है, पिक्चर प्लांट है। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं कि देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये एक ऐसे है ना, ये घड़ी के टाइप ये बना होता है, ऐसे पोर्ट सा, और जैसे ही इसमें कोई भी इंसेक्ट आता है, मान के चलो ये कोई भी इंसेक्ट है, इसी इसके पास आए, इसमें अंदर चला गया, इसके अंदर जाते ही ये लिड इसकी बंद हो जाती है, और ये इसके बंद होते ही ये अपने वॉल्स से डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करेगा और इस इंसेक्ट को डिज़ोल्व करके खा लेगा। पिक्चर प्लांट इनसाइड द, अभी इन्होंने ये बता रखे हैं, इंटेंगल ट्रैप इंसेक्ट को कर लेते हैं, लिड क्लोज हो जाती हैं, जूसेस से वो इसको इंसेक्ट को मार देते हैं। इन ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये इसका है वो दे रखी है, फ़ोटो दे रखी है कि प्लांट्स दिखने में कैसे होते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन एक है कि देखो जैसे ये ग्रीन है, इसके पास क्लोरोफिल तो है, ये अपना खाना खुद बना सकता है, तो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? तो इसका आंसर है, जो ये पिक्चर प्लांट होता है ये एक ऐसी सोइल में होता है जिसमें N2 बहुत कम होता है। N2 मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत कम होती है। तो हर एक प्लांट को हर एक न्यूट्रिएंट की अमाउंट तो चाहिए, तो अब ये अपना नाइट्रोजन कहाँ से पूरा करेगा? तो ये अपना नाइट्रोजन इंसेक्ट्स को मार के करेगा। तो इसीलिए इसको इंसेक्ट्स को मारने की ज़रूरत होती है ताकि ये इनसे नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व कर सके और अपनी जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरी कर सके। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान में रखना कि ये क्यों इंसेक्ट को मारता है। जैसे बुजो ने भी कह रखा है कि भाई तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसने इंसेक्ट्स को क्यों मारा? अब अपना अगला न्यूट्रिशन टाइप हो गया सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ना डेड जो एनिमल्स होते हैं उसको मतलब उसको डाइजेस्ट करके अपना खाना बनाए बोलते हैं। ये इसने एक्टिविटी दे रखी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सेप्रोट्रोपिक अगर पहला पूछा एग्जांपल क्या है, तो पहला एग्जांपल फंगस है।
They absorb the nutrients. They absorb the nutrients from bread. The mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनको कहते हैं सेप्रोट्रोप्स। जैसे अपने फंगस, ये पिकल्स व लेदर इन चीज़ों पे लग जाती है, वो वाला इसका एग्जांपल आ गया। मोल्ड इसका एग्जांपल आ गया। फंगल स्पोल, क्योंकि ये उसमें होते हैं, हवा में होते हैं। दे कैन लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये वाली चीज़ बता रही है कैसे होते हैं। अब अगला टाइप आ गया सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस होते हैं कि दो चीज़ें एक साथ रह रही है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अपना लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है? एल्गी प्लस फंगस। एल्गी में क्या होता है? ग्रीन पार्ट होते हैं। जैसे देखें एल्गी एंड फंगस। जो फंगस है वो प्रोवाइड करती हैं शेल्टर, पानी और मिनरल्स एल्गी को, मतलब रहने की जगह दे देती है, पानी दे देती है और मिनरल्स दे देती हैं। बदले में एल्गी क्या करती है? एल्गी होती है ग्रीन, अपनी ग्रीन होती है, तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो ये क्या कर सकती है? फोटोसिंथेसिस कर देती है। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड। तो फंगस मतलब फंजाई पार्ट इसको क्या करते हैं? रहने की जगह, पानी, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले में एल्गी क्या करती है? इसको खाना प्रोवाइड करती हैं। ये इस टाइप का न्यूट्रिशन हमारा हो गया सिम्बायोसिस। अब ये बारी आ गई कि भाई अब जैसे ऐसे तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते रहेंगे, तो दोबारा सोइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं? तो दोबारा सोइल में कैसे आते हैं? पहली चीज़ आ गई, जैसे हम फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स देते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये वाली चीज़ होती हैं। तो ये ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है बढ़ जाती है सोइल में, और प्लांट्स उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आ गया कि भाई जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम हो गया जैसे, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स की रूट्स के साथ नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जैसी रूट्स होगी तो इसमें ऐसे नोड बनाते हैं उसकी रूट्स में। और ये राइजोबियम क्या करता है? जो हमारी नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है ऐसी फॉर्म में, जैसे N2 को अमोनिया में चेंज कर दिया, ऐसी फॉर्म में जो प्लांट्स ऑब्जर्व कर सकें। अब इसने ये बता रखे, द बैक्टीरियम राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड टू यूजेबल फॉर्म। अब ये बात आ गई कि राइजोबियम ने प्लांट्स को क्या, ये भी सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। अब इसमें पहली बात है कि राइजोबियम ने फ़ायदा कर दिया प्लांट्स का कि उसने नाइट्रोजन को, गैसेस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि प्लांट्स उसको ले सकें। अब इसमें राइजोबियम ने तो अपना काम कर दिया। अब राइजोबियम को क्या फ़ायदा हुआ? फिर आ गया कि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो जो प्लांट्स है वो उसको खाना प्रोवाइड करते हैं। किसकी रूट्स में रहता है? ये एग्जांपल आपको याद करने, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे 4 प्लांट्स के नाम दे देंगे कि राइजोबियम या नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। तो इसमें याद रखने ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर, जितने भी लेग्यूम्स हैं उसमें सारे होते हैं। अब प्रोवाइड, इसमें ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ये प्लांट्स इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड, शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इसलिए ये भी कौन सा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशन है। ये पल्सेस, दालें, अगर कुछ भी ना है, अगर आपको देर के ऑप्शन में आपको समझ में नहीं कौन सा क्या होता है, लेकिन दालें देर का है, तो दालें होती है लेग्यूम्स, और लेग्यूम्स में राइजोबियम से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ये बैक्टीरिया मेनली पाए ही जाते हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी हैं? ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट है। हेटरोट्रोप्स जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। होस्ट जो किसी और के ऊपर चिपक के उससे अपना खाना लेते हैं, एज ए पैरासाइट होता है जो, वो होस्ट पे चिपकता है और उससे अपना खाना लेते हैं। इंसेक्टिवोर्स ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, जो फूड में चीज़ें होती हैं उसको ही न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो होस्ट पे रहते हैं, पैरासाइट। फोटोसिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंथेसिस ऑफ फूड इज़ फोटोसिंथेसिस। सेप्रोट्रोप्स जो डिकेइंग डेड मटेरियल पे रहते हैं। सेप्रोट्रोपिक, इस टाइप के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए जो पोर्स होते हैं, गार्डेड बाय स्टोमेटा सेल। अब इसमें ये बता रखे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रीन प्लांट्स है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स जैसे कैस्केटा जो पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं और ये होस्ट प्लांट से खाना लेते हैं। प्लांट्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड।
क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सन, क्या क्या ज़रूरी होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, याद भी रखनी है आपको। ऑप्शंस में जैसे पूछ लेंगे कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी होते हैं, उनमें से एक चीज़ नहीं देंगे इसमें से, तो वही आपका एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट मेन फोटोसिंथेसिस का वो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे सोर्स क्या एनर्जी का, सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे, अपने जो एटमॉस्फेयर उसमें रिलीज होते हैं। फंजाई कौन सा वो करते हैं, सेप्रोट्रोपिक करते हैं, क्योंकि डेड मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डिपेंडेंट्स ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, किस फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। ड्यूरिंग ए फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन, कौन सी गैस लेते हैं, CO2, एंड कौन सी गैस रिलीज करते हैं, O2। ए पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर, अच्छा कौन सा वो प्लांट है जो येलो सिलेंडर होता है, इसमें दे भी रखा अपने, कैस्कुएटा अमरबेल। ए प्लांट दैट इज़ पार्शली ऑटोट्रोप, मतलब खाना बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, तो ये कौन सा है, पिक्चर प्लांट, क्योंकि इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। वो पोर जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, स्टोमेटा। अब इसमें करेक्ट बताना, कैस्कुएटा क्या है अपना, कैस्कुएटा क्या है, वो पैरासाइटिक है, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ होस्ट, ओ सॉरी पैरासाइट, होस्ट तो प्लांट हो गया ना। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज पिक्चर प्लांट। अब ये मैच द फ्लोइंग है, ओके। नाइट्रोजन, राइजोबियम, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम काम आते हैं ना। अच्छा, एनिमल्स क्या होते हैं अपने, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैस्कुएटा क्या, एक पैरासाइट है। इंसेक्ट, पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं। क्लोरोफिल किस में होती है, लीफ में होती है। एंड ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नो, ऑब्जर्व होती है ये। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप, नो, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, ये ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस, कि ग्लूकोज में सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना केमिकल एनर्जी में। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर, इसके फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से लेते हैं, किस में होते हैं, स्टोमेटा में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर, किसके थ्रू होती है ये, लीव्स के थ्रू। ये वाला इतना अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में यही है। अगले वीडियो में हम शॉर्ट नोट बना रखे इस चैप्टर के, मैंने वो वाले डिस्कस करेंगे, 4-5 पेज के हैं, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। थैंक यू।